शीश महल बना है, उससे बड़ा राजमहल बना है 2700 करोड़ का। 570 जिलों में इनका जिला कार्यालय देख। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। राजेंद्र गुप्ता लिखते हैं कि घर को गिरा दिया जाए, बुलडोजर चला दिया जाए, फिर एक नेता कहते हैं म्यूजियम बना दिया जाए। आप लोग करने वाले क्या है उस घर का? देखिए जो सबसे बड़ा इलेक्शन प्लान था, पहली बात तो उसकी पूरी जांच होकर एक एक चीज आ जाने दीजिए। उसके बाद जो सरकार बनेगी वो प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लेगी। जहां तक गिराने की बात है, सारी बात तो मैं कहूंगा पहले बनवाने में पैसा लगाओ, फिर गिराने में पैसा लगाओ। अब जैसे बोफोर्स में गड़बड़ हुआ था, पर ऐसा थोड़ी कि बोफोर्स में गड़बड़ हुआ उसके बाद बोफोर्स को कबाड़ कर दो। अरे भाई बोफोर्स में यूज होगा और उसके साथ जो गलत हुआ उस पर कार्रवाई भी होगी। अब उसका क्या यूज होता है? आपके सीएम रहे इसमें, मैं यही तो हम कह रहा हूँ। ना उसका क्या करना है वो सरकार तय करेगी। किस रूप में उसका यूज करना, मैंने बोला ना जैसे बोफोर्स में घोटाला हुआ, अब इसका मतलब थोड़ी कि बोफोर्स को तोड़ ताड़ के कबाड़ी बना दो, ऐसा नहीं हो सकता भाई। बोफोर्स यूज होगी और जिसने गलत किया उस पर कार्रवाई भी होगी। ऋतुराज एक जवाब फिर आलोक जी क्या होगा? ऋतुराज जी आपसे जो सवाल था उस पर जवाब दीजिए। क्या सवाल था? बच्चों ने बोला कि इस घर को उन्होंने जो बनाया ये टैक्स पेयर का पैसा था, यही बिजली पानी सड़क। ये एक लाइन और बोल दूं, एक लाइन बोल दूं। देखिए ये एकमात्र मुख्यमंत्री थे जिन्होंने लिखित में शपथ पत्र दिया था कि मैं बंगला नहीं लूंगा और 2 कमरे घर में रहूंगा। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, देखिए इसमें किसी को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ये सरासर झूठ है कोई कहे कि 2 कमरे के बंगले घर से कोई चीफ मिनिस्टर काम चला सकता है। ये लोगों की आंखों में धूल झोंकना है, उनकी भावनाओं का शोषण करना है और व्यक्ति के द्वारा उन्हें मूर्ख बनाना। राजधानी में यमुना जी की सफाई, कीचड़, पानी, सड़क में जो पानी भरता है वो सब रोकते हैं इस पैसा से जो घर बनवा लिया। एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक बच्ची ने कहा था कि हमने राम मंदिर की जगह पे कहा था, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा था। राम मंदिर हमारे आस्था का सवाल है और हम लोग उस पर कभी भी आज तक कोई ऐसी टिप्पणी नहीं है। केजरीवाल जी की नानी कभी नहीं कहा था ऐसा। और सुधांशु जी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि भाई ठीक है भाई, वो सरकारी घर है, आपकी सरकार जनता ने बनाया है। अब उस सरकारी घर का सरकार की प्रॉपर्टी है, कोई केजरीवाल जी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं, है ना। और रही बात शीश महल की, तो शीश महल तो बना है केशव कुंज में 26 मंजिला शीश महल, वो बना है शीश महल। शीश महल बना है, उससे बड़ा राजमहल बना है 2700 करोड़ का। 570 जिलों में इनका जिला कार्यालय देखिए, उससे बड़ा शीश महल क्या होगा। इनका भाजपाइयों के मुख्यालय देखिए। तो जिन पूंजीपतियों के पैसों से जब ये शीश महल बनाते हो तो ऐसी बातें आपसे शोभा नहीं देती है। पीडब्ल्यूडी ने बनाया, पीडब्ल्यूडी का घर है, सरकार का घर है, सरकार आपकी है, आप तय करें उसका क्या करोगे। केजरीवाल जी तो जब तक मुख्यमंत्री थे वहां थे, और अब जो है सो मुख्यमंत्री नहीं है तो वो अब छोटे घर में रहते हैं। बात खत्म हो गया। वैसे जहां रहते हैं उसमें एक आपको मजेदार बात बताएं, इन्होंने कहा था कि पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगा देंगे इतने कि सब जगह की वो आएगी। मगर मुख्यमंत्री जहां रहते थे वहां जब 2018 में इन्होंने गवर्नेंस मॉडल था कि चीफ सेक्रेटरी बुला पिटाई की, कहा गया सीसीटीवी दिखाओ, कहीं पता नहीं। फिर अपनी महिला सांसद की बुला पिटाई की, पुलिस ने कहा सीसीटीवी दिखाओ। मतलब मुख्यमंत्री आवास में सीसीटीवी काम नहीं करता है और कहते हैं पूरी दिल्ली का सीसीटीवी। समझ तो आप लोगों को भी आ ही गया था। गोपाल राय जी जैसे नतीजा है उसके बाद नैनो कार में घूमने लगे। अच्छा एक मिनट, एक सेकंड। गोपाल राय जी दिल्ली के मंत्री थे, तो मंत्री के रूप में जो उनको सरकारी वाहन मिला था उस पर चलते थे। जब गोपाल राय जी मंत्री नहीं रहे, आज विधायक है, तो जो उनकी पर्सनल गाड़ी है, नैनो हो, बैलगाड़ी हो, रिक्शा हो, कुछ भी हो, उसमें चलते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? और अभी वीआईपी कल्चर, एक सेकंड, अभी ये वीआईपी कल्चर की बात कर रहे थे। 2015 में 67 विधायक जीते, मैं भी उसमें से एक था। आप एक भी विधायक बता दो इंक्लूडिंग मी जिसने एक सिपाही भी लिया हो। हम लोग दोबारा जीते 20 में, 62 विधायक जीते, मैं भी जीता। 10 साल से विधायक था, एक सिपाही भी नहीं था हमारे पास। रही बात पंजाब की, दिल्ली के किसी विधायक ने सिपाही भी नहीं लिया। पंजाब के अंदर में परिस्थिति दूसरी है, बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान बॉर्डर है, वहां की सरकार, वहां की पुलिस। अगर आप विधायक के तौर पर नहीं गार्ड ले रहे थे तो ये अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री साहब तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी ले रहे थे और पंजाब पुलिस से भी ले रहे थे। ये भारत के सिक्योरिटी मुख्यमंत्री थे, केजरीवाल जी को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, पुलिस करती है। आलोक जी, देखिए मुझे लगता है कि जब पहली बार 2013